प्रणाम, नमो नमः। पढ़मे अनुभयमि थुलग पाणा इवाय वीरयो आयर्यमुपसत्थे इत्थपमायप्प संगेनम। प्रथम अनुव्रत में यानी स्थूल प्राणातिपात विरमन व्रत, राइट। प्रथम अनुव्रत स्थूल प्राणातिपात विरमन व्रत के अंदर प्रमाद के प्रसंग से मैंने अप्रशस्त आचरण किया हो तो मैं यहाँ पे इसके जो अतिचार है वह बंधत 26 है, इस शब्द से यहाँ पे इसका वर्णन किया है। सबसे पहले यहाँ पे सामान्य से कह रहे हैं पड़िक्कम देशियम सत्वम, इसके साथ इसका अंतिम संबंध है। यहाँ मैंने ऐसे स्थूल प्राणातिपात विरमन व्रत के अंदर प्रथम व्रत के संबंधी मैंने अतिचार किए पूरे दिन संबंधी, तो ऐसे सर्व अतिचारों से मैं पीछे हटता हूँ, मैं सर्व अतिचारों का प्रतिगमन करता हूँ। और ऐसे अतिचार मैंने कैसे किए, तो अप्रशस्त आचरण हुआ हो प्रमाद के प्रसंग से, यानी मैंने किया है। यहाँ पे यानी प्रथम अनुव्रत में मैंने क्या क्या किया, तो वध किया, बंध किया, अंगोपांग का छेदन किया, अति भार दिया और भात पानी का उच्छेद किया। प्रथम अनुव्रत में पढ़म वयस यार, ऐसे प्रथम वय पढ़म वय यानी प्रथम व्रत के संबंधी मैंने ऐसे कोई भी प्रकार के अतिचार लगाए। देखो यहाँ पे सामान्य से ही 5 अतिचार बताए हैं, लेकिन 5 ही है ऐसा समझना नहीं है। 5 के अलावा भी बहुत सारे अतिचार है। जैसे किसी को पानी चाहिए, मैंने पानी नहीं दिया, ऐसे तो यहाँ पे भात पानी का संबंध लिया है। सभी प्रकार के भोजन, असनम पानम खैमम सायमम, चारों प्रकार का आहार हमको यहाँ पे समझ लेना है। अति भार दिया, अंगोपांग का छेदन किया, बंद किया और वध किया। वैसे ही मैंने किसी को बहुत त्रास दिया, किसी को मैंने किसी वस्तु में कोई क्रिया में उसको मैंने बहुत दुख दिया, किसी को मैंने आपत्ति में डाला, संकट में डाल दिया। हाँ, इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे से विघ्न हो आ जाए, ऐसे मैंने कुछ क्रिया की। जैसे किसी को ट्रैवलिंग करना हो या एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना हो, मैंने उसकी टिकट बनवाई है और मैंने इसको कह दिया क्या तेरी टिकट हो चुकी है, अब तैयार हो जा। तैयार होने के बाद स्टेशन पे पहुंच जाए और बाद में बोले नहीं नहीं यार, तो भूल से मेरी टिकट हुई नहीं या कैंसिल हो गई, अभी मैं क्या करूं। उसको जाना तो बहुत महत्व का है, बेचारा हैरान परेशान होके जाएगा। त्रास, दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख देना, ये सब क्या है, ये सब प्रकार के अतिचार प्रथम अनुव्रत के अंदर ही आते हैं।
इसका वर्णन दिया नहीं है, अध्यार से। अध्यार यानी यहाँ पे 5 बताए हैं, तो 5 से ये 5 जो बताए हैं इसके माध्यम से ही बाकी के और भी अतिचार समझ लेने हैं। किस में हम गिनेंगे इसको? तो इसमें हम वध में इसको हम गिनेंगे। वध 2 प्रकार का, द्रव्य वध और भाव से किया हुआ वध। द्रव्य वध यानी ऐसे किसी को मैंने मारा, ऐसे त्रास दिया, बहुत चिढ़ा के उसको मैंने दुखी बनवाया, उसको मैंने कहाँ पे फंसा दिया, किसी के हाथ से बहुत मरवाया, बहुत मार खिलाया, ये सब इसके अंदर ही आ जाते हैं। चलो, दूसरा अनुव्रत है परिथुलग अलिय वयन वीरयो, यानी स्थूल मूर्छावात विरमन व्रत। यहाँ पे बहुत अच्छा एक संस्कृत शब्द दिया गया है, अलिक। अलिक यानी अलिय, अलिय यानी झूठ, अलिय यानी झूठ, वयन यानी वचन। झूठा वचन नहीं बोलना चाहिए, इससे हमको विरक्त होना है, अटक जाना है, रुक जाना है, नहीं करना चाहिए, यानी वीर इयो, यानी असत्य वचन से रुकना, वो भी स्थूल, संपूर्ण नहीं। हम बिजनेस कर रहे, हम संसार में रहते हैं, तो छोटा बड़ा झूठ मजाक में भी बोल जाते हैं, मस्ती करते हुए भी हम करते हैं, बोलते हैं ऐसा, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। इसलिए श्रावकों का ये जो व्रत है ये स्थूल व्रत है, सूक्ष्म व्रत नहीं है। साधु साध्वी भगवान कभी भी मजाक में भी मश्किरी करते हुए भी कभी झूठ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे सत्य ही बोलेंगे। तो परिथुलग यानी स्थूल मूर्छावात विरमन व्रत, वीर यानी विरमन व्रत। अलिय वयन यानी मूर्छावाद, अलिक अलिय यानी मूर्छा और वयन यानी वचन, वाद यानी बोलना। ऐसा झूठा वचन बोलने से रुकना, ये स्थूल प्राणातिपात, स्थूल मूर्छावाद विरमन व्रत है। और यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही प्रमाद के प्रसंग से, प्रमाद से अप्रशस्त ऐसा मैंने गलत आचरण किया। कैसा आचरण किया? तो सहसा रहस्यो दारे मुसुव ऐसे कूड़लेहेय बिय वयस्स इयारे पड़िक्कमे देसीयम सव्वम। पूरे दिन संबंधी ऐसे दूसरे व्रत के अतिचारों में मैंने कोई भी प्रकार के अतिचार किया, सव्वम सर्व अतिचारों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, पड़िक्कमे मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। कैसे ऐसे अतिचार मैंने लगाए, इसकी बात यहाँ पे की है। सहसा रहस्य दारे और मोसुव ऐसे कूड़ लेहे। सहसा यानी किसी के ऊपर मैंने आल डाल दिया और मैंने किसी को ऐसे सताया। रहस्यदारे किसी की एकांत में समझी हुई या हमको पता हो पहले से ही ऐसी एकांत में की गई बात को प्रकट करना, रहस्य। मोसुव ऐसे मूर्छा व ऐसे यानी उपदेश, मैंने किसी को गलत उपदेश दिया। और कुडलेहे यानी कुट लेखन यानी गलत लेखन कार्य किए, पहले से बिना विचारे किसी को दूषित कहना,
ऐसे किसी के ऊपर दोष आरोपण करना, कोई मनुष्य की गुप्त बातें प्रकट करना, दारे, स्त्री की गुप्त बात बाहर प्रकाशित करना, मोसुओ ऐसे मिथ्या उपदेश, गलत उपदेश देना, किसी को कहना ये भगवान सच्चे हैं, इनके मंदिर में जाना चाहिए, सब लोग जाते हैं, जैनों भी जाते, जाओ, अच्छी बात है। ऐसे मिथ्या उपदेश देना, ये हमारे ही भगवान है, हमारे नहीं होते हुए भी हमारे भगवान है, ऐसा मानना, ऐसा किसी को उपदेश देना, किसी को समझाना, ये भी बात गलत है। मिथ्या उपदेश देना, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि झूठी सलाह देना, और ऐसी झूठी बात लिखने से, ऐसे दूसरे व्रत के विषय में दिवस संबंधी छोटे बड़े ऐसे कोई भी प्रकार के अत्याचार मैंने किए हो, उन सब में मैं निवृत्त होता हूँ, ऐसे सभी पापों से मैं पीछे हटता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। प्रकाशो, हेलो, पप्पा आया का नहीं, भले ये बात कर भाई। चुनौती आ गया तो गोल गोल फरी फरी ना आवशे। हाँ बोलो बोलो। પછી મને પહેલા એમ કે આવતીકાલનું શું વિચાર્યું ભાઈ તે? સારું, અમને તો વિચાર્યું રાખજે, હું હમણાં આવું છું થોડી વારમાં. અને જે આ તો ભાત પડ્યા છે ને, વઘારી નાખ. ભાત, દૂધ અને પરાઠા. હા ચાલ કરી દે, ચાલશે. आगे तये अनुवयम में थूलग परदव्यहरण वीरयो आयरियमपसत्थे इत्थपमायप्प संगेनम. बोलो, किसी को कोई पूछना है दूसरे व्रत में? तीसरे व्रत की बात हम शुरू करते हैं. तये अनुवयम में थूलग परदव्यहरण वीरयो आयरियमपसत्थे इत्थोपमायप्प संगेनम. ये भी गाथा जैसी 11वें नंबर की गाथा है, 9वें नंबर की गाथा है, उसके जैसा ही यहाँ पे भी अर्थ है, सिर्फ नाम अलग है. तये अनुवयमी, तीसरे अनुव्रत स्थूल पर द्रव्य हरण से विरक्त होना, यानी स्थूल अदत्ता दान विरमन व्रत. ऐसे व्रत में प्रमाद के प्रसंग से अप्रशस्त ऐसा गलत ऐसा आचरण मैंने किया. यह भी तीसरे व्रत में, अनुव्रत में. कौन सा व्रत है? पर द्रव्य हरण. पर यानी अन्य, द्रव्य यानी उसके पदार्थ, दूसरे व्यक्ति के पदार्थ को बिना पूछे लेना, हरण करना. हरण यानी यहाँ पे बिना पूछे हरण ले लेना, और ऐसे पापों से विरक्त होना, ये व्रत है. परद्रव्य हरण वीरयो, परद्रव्य हरण से विरक्त होना, यानी अदत्तदान विरमन व्रत, स्थूल अदत्तदान विरमन व्रत. ऐसे तीसरे व्रत में भी प्रमाद के प्रसंग से गलत आचरण मैंने किया. तेना हड़प ओगे तप्पड़ी रुए विरुद्ध गमने अ कुड़तुल कुड़माणे परिक्रमे देशियम सब्बम. तो यहाँ पे भी यही बात की है, दिन संबंधी मैंने ऐसे कोई भी प्रकार के अतिचार किए हो तो ऐसे पापों से मैं पीछे हटता हूँ. चलो अभी तीन लाइन हम यहाँ पे समझते हैं. तेना हड़प्प ओगे तप्पड़ी रुवे विरुद्ध गमने और कुड़तुल कुड़माणे. ऐसे यहाँ पे अतिचार बता रहे हैं. कौन कौन से अतिचार हो, कैसे कैसे अतिचार है? तो तेना हड़प्प हो गए. यहाँ पे तेन शब्द है ना, इसको संस्कृत में कहा गया है स्तेन. स्तेन यानी चोर. चोर ने ली हुई कोई वस्तु हो, ऐसे वस्तु को लेना, बाद में चोर क्या करेगा? और चोरी करके लेके आएगा.
इसलिए चोर ने चोरी हुई वस्तु को कभी लेना नहीं चाहिए। जिसके लक्षण हमको दिखाई देते हैं कि चोर जैसा होगा, चोर शायद चोर होगा, ऐसे उसके लक्षण से हमको ऐसे मन के अंदर विचार आते हो, तो ऐसे वस्तु के, ऐसे व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास हमको कभी कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए जो शंकास्पद हो। जैसे कोई भोजन में विष गिरा हो, जहर गिरा हो, तो हमको शंका होगी नहीं शायद इसके अंदर 1-2 बूंद गिर गए होंगे, तो हम क्या करेंगे? निश्चय रूप ऐसे भोजन का हम त्याग करेंगे। वैसे ही यहाँ पे भी है, ये भी जहर जैसा ही है। मैं उसके पास से कोई वस्तु लऊं क्या, जिससे मेरा काम हो जाए, मुझे सस्ते में मिल जाए, लेकिन वो चोर क्या करेगा? और भी चोरी करके आएगा, किसी को और भी ज़्यादा दुखी बनवाएगा, तो इसका पूरा पाप हमको लगता है। इसलिए यहाँ पे होगा तेना हड़प प ओगे, यानी प्रयोग, यानी स्तेन यानी चोर ने चोरी हुई वस्तु हो, यानी चोर द्वारा लाई वस्तु रखने से या फिर लेने से, या फिर चोरी को चोरी करने में उत्तेजित करने से। हमको यहाँ पे तीसरे व्रत संबंधी अतिचार लगते हैं। तीसरा व्रत कौन सा है? अदत्तदान विरमण व्रत। चोरी तो मैंने क्या की? इसने चोरी की, लेकिन चोर को चोरी करने में प्रोत्साहन किसने किया? हमने किया। उसको मदद किसने की? तो हमने की। आज की सरकार चोर को भी दंड देते हैं, लेकिन चोर को जो मदद करने वाले हैं उनको भी दंड देते हैं। तो सरकार भी पहले के समय में राजा महाराजा भी करते थे, और ये अनादिकाल से चालू है। इसलिए चोर ने कोई वस्तु चोरी हो तो ऐसा नहीं मानना चाहिए मैंने तो नहीं किया, इसने चोरी की है, लेकिन अमूल्य वस्तु एक भी ऐसे वस्तु नहीं मिलेगी और इससे मुझे बहुत आगे लाभ होगा तो मैं रख लूँ, तो ये गलत बात है। ऐसे चोर द्वारा लाई हुई वस्तु रख लेने से। इसके बाद चोरी करने का उत्तेजन मिले, ऐसा वचन प्रयोग करने से, पाओगे, यानी ऐसा कह सकते हैं चोरी को मदद करने से, चोर को मदद करने से। तप्पड़ी रुवे, यानी माल में मिलावट करने से। राज्य के विरुद्ध गमने, राज्य के विरुद्ध गमन करने से। जीएसटी आदि हो वो हमने नहीं किया, नहीं भरा, इसमें हमने चोरी की आदि, राज्य के विरुद्ध गमन करने से। और झूठा तोल तथा झूठे माप आदि का उपयोग करने से। कूड़तुल कूड़ माने, झूठा तोल और झूठे माप का उपयोग करने से जो हमको अतिचार लगे हैं दिन संबंधी, ये सभी अतिचारों से मैं निवृत्त होता हूँ, पीछे हटता हूँ, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। यहाँ पे 5 अतिचार कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 तेना हड़प्पा ओगे, ये पूरा एक ही गिना जाएगा कि चोर के द्वारा लाई हुई वस्तु आदि को रखना, चोर को मदद करना, ये सब एक में ही है। दूसरा अतिचार है तप्पड़ी रुवे, तप प्रतिरूप करना, यानी जो गलत है, जैसे को कोई जुना माल पड़ा हो, पुराना हो चुका है, उसको नया बना के बेचना, ये नया ही है ऐसा समझ के किसी को बेच देना, ऐसा कह के किसी को बेच देना। तप्पड़ी रुए, यानी गलत चीज़ को सही करके बेचना। जैसे कोई गाड़ी हो बहुत अच्छी हो और किसी ने ठोक दी हो और बिगड़ गई हो पूरी गाड़ी, उसको नया बना के दे देना। हाँ ये तो बहुत अच्छी है, इसका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, अच्छी है, ले लो। ये क्या है? गलत है।
पहले चोर की वस्तु रखना और चोर को सहाय करना, ये दोनों एक में ही है। नंबर 2 तप्पड़ी रुए, माल में मिलावट करना, पुराना हो तो नया करके बेचना आदि, इसमें आएगा तप्पड़ी रुए में। तीसरा है विरुद्ध गमनेय, राज्य के विरुद्ध गमन आदि करने से, जीएसटी आदि का गलत उपयोग करने से, नहीं भरने से, तो ये तीसरा नंबर है। तप्पड़ी रुए दूसरा है, अतिचार विरुद्ध गमन, राज्य विरुद्ध गमन करना, ये तीसरा। चौथा है कूड़तुल कूड़माने, चौथा, और ये पांचवा। कूड़तुल यानी झूठा तौल रखना और झूठे माप का उपयोग करना, चौथा और पांचवा। इसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि कूड़तुल कूड़माने एक है, ये पांचवा है, विरुद्ध गमन ये चौथा है, तप्पड़ी रुए ये तीसरा है, और यहाँ पे 2 प्रयोग कर रहे हैं। चोर ने चोरी करके लाई हुई वस्तु रखना वो बात अलग है, और जब चोर चोरी करता हो उसको मदद करना वो बात अलग है। इसको 1 और इसको 2, ऐसे भी इसकी गिनती की गई है। तो तप्पड़ी रुए विरुद्ध गमने तेना हड़पोगे, तप्पड़ी रुए विरुद्ध गमने कूड़तुल कूड़माणे पडिक्कमे देशीयम सत्वम। इसमें ज्यादा प्रसिद्ध क्या है और परीक्षा में आप क्या लिखोगे? तीसरे व्रत के 5 अतिचार बताए, तीसरे व्रत के 5 अतिचार बताए, आप क्या लिखेंगे? जो प्रसिद्ध है वो मैं बात आपको करता हूं, वो आपको लिखनी है, वो ही आपको समझानी है। तेना हड़, ये पहला। यानी चोर को सहाय करना। पोगे, चोरी हुई वस्तु को ले लेना। ये दोनों यानी तेन प्रयोग जिसे कहा गया है। तेना हड़ यानी चोर को सहाय करना। पोगे यानी तब पोगे यानी चोर की चुराई हुई वस्तु को खरीदना, ले लेना, परचेस करना। तप्पड़ी रुए, जो गलत वस्तु है, खोटी है, उसको सही करके बेचना या फिर मिलावट करना। चौथी विरुद्ध गमन, जो कायदा कानून है उससे विरुद्ध आचरण करना, जासूसी आदि करना, ये विरुद्ध गमन है। और ये तीसरा, चौथा विरुद्ध गमन। पहला कौन सा है? तेना हड़, पोगे, तप्पड़ी रुए, और चौथा विरुद्ध गमन। और पांचवा कूड़तुल कूड़माने, गलत तौल, झूठे तौल और झूठे माप आदि का उपयोग करना। दोनों एक में ही गिने गए हैं। तप्पड़ी रुए पडिक्कमे देशीयम सब्बम। ऐसे दिन संबंधी किए गए अतिचारों का मैं प्रतिगमन करता हूँ। 14 गाथा हुई, और एक गाथा लेते हैं यहाँ पे। चौथे अणुवयम में निच्चम परदार गमन वीरयो आयुर्यमप सत्य इत्थपमयप संज्ञानो। चौथा अनुव्रत जो है, परदार गमन वीरयो यानी पर की दारा यानी अन्य व्यक्ति की स्त्री के पास गमन करना यानी जाना, और जाने से रुकना, वो वीरमन ये व्रत है। और वे भी कैसे? हमेशा सदा। निच्चम परदार गमन वीरयो, ऐसे भी बात कही गई है, बताई गई है कि स्वदारा संतोष, ये व्रत कैसा है?
खुद के पत्नी में, यहाँ पत्नी की बात है, स्त्री की बात की गई है, लेकिन स्त्रियों को पुरुष की बात समझ लेनी है। जो पुरुष है उसमें, जो स्त्री है उसमें संतोष मानना और अन्य की स्त्री के प्रति माता की भावना या बहन की भावना रखनी चाहिए। और जिसने भी शादी की है, सालों बीत चुके हैं, ऐसा कह सकते कि सभी के लिए, जिसने शादी की है तो उसको तो कंपल्सरी लेना ही चाहिए। मैं मेरी पत्नी से या मेरे पुरुष से अलग सभी स्त्रियों का और सभी पुरुषों का, चाहे वो देव देवी हो, त्रियंच या त्रियंची हो या नारकी जीव हो, ये सभी जीवों का मैं यावत जीवन तक त्याग करता हूँ। ऐसी भावना हर एक के व्यक्ति के मन में होनी चाहिए। जो कुंवारे हैं उनके मन में भी ऐसी भावना अवश्य होनी चाहिए। जो भविष्य में जो मैं शादी करूँगा तो जो स्त्री या जो पुरुष की प्राप्ति मुझे होगी, इससे अलावा सभी मनुष्यों का मैं मन, वचन और काया से त्याग करता हूँ। ऐसी भावना भी हमारे मन में अवश्य होनी चाहिए। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये व्रत जो है ना, ये बहुत बड़ा व्रत है। अवश्य 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 सावधान होके ऐसे व्रत का पालन अवश्य सबको करना चाहिए। या फिर ये व्रत को ऐसा भी हम ले सकते हैं कि मेरा श्रावक या मेरी श्राविका जो है उनकी मुझे छूट, अन्य सभी जीवों का संपूर्ण त्याग, मन से, वचन से और काया से। और उसमें भी अनेक रीत से त्याग जीवन में जरूर होना चाहिए। जैसे मैं मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, ऐसे साधनों के अंदर कभी गलत यूज में नहीं करूँगा। घर के अंदर ऐसे उपकरण हो, उसका भी मैं त्याग नहीं कर, मन से, वचन से, काया से त्याग करूँगा, इसका उपयोग नहीं करूँगा। ऐसे अवश्य नियम जीवन में जरूर जरूर होने चाहिए। नहीं तो ये पाप ऐसा पाप है कि ये कभी रुकता नहीं है। एक के बाद दूसरे के बाद दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे के ऊपर ये जाता ही है। स्वाभाविक ऐसा एक गलत अब्रह्म का पाप ही ऐसा है। सत्य के विद्याधर इसमें उदाहरण है। सैकड़ों स्त्रियों के साथ उसने पाप किया था, किसी को नहीं छोड़ा। तो अंतिम तो एक साध्वी के पीछे भी वो गिरा था, पड़ा था। एक साध्वी को भी उसने गर्भवती बना दिया था। इतने गलत काम खुद के जीवन में उन्होंने किए थे। लेकिन भगवान ने स्पष्ट कहा, इसमें तो ये स्त्री का, ये साध्वी भगवान का कोई पाप नहीं है, मतलब उनका कोई दोष नहीं है। स्पष्ट भगवान ने कहा था समोसरण के अंदर। चौथे आर्य के एंड की बात है ये सब। सत्य की विद्याधर कहा गया है कि सत्य की विद्याधर भविष्य के तीर्थंकर है। शंभूला सांग ना। तो ऐसे चौथे अनुमय में नित्यम परदारगमन वीरयो आयर्यम अपसत्य इत्थपमय प्रसंगेनम। चौथे अनुव्रत के अंदर हमेशा परदार गमन वीरयो, नित्य हमेशा परस्त्री गमन के पाप से विरमित जो व्रत है, ऐसे व्रत में इत्थ, यहाँ पे भी मैंने ऐसे गलत प्रमाद के प्रसंग से अप्रशस्त भाव से आचरण किया, तो इसकी बात यहाँ पे उन्होंने बताई है। अपरिग्रह्य इतर अनंग विवाह तिव्र अनुरागे चौथ वयस इयारे परिगम देसी हम संभम। यहाँ पे 4 व्रत की बात हो जाएगी।
चलो बस आज हम इतना ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न? किसी को कोई प्रश्न? चलो बस ये अनुव्रत का तो ज्ञान सबको है, तो भी सोच के समझ के आना, कल हम आगे बढ़ेंगे। जितनी गाथा यहाँ पे हुई है ये सब का भी आपको अवश्य पुनर्तन करना है। बस आज इतना। प्रणाम, नमन। हाँ, प्रश्न किसी को पूछो। एक मिनट म्यूट है यहाँ से। हाँ जी बोलो, आप बोल सकते हो। हाँ जी गुरु जी। हाँ बोलो। ये विद्याधर की जो आपने बात बताई, हाँ हाँ, विद्याधर की बात बताइए। जो बात बताई उसके बावजूद भी वो तीर्थंकर बन रहे हैं, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी उनके अंदर? देखो, अभी सब तीर्थंकर समान नहीं होते, सब तीर्थंकर समान नहीं होते। कुछ तीर्थंकर ऐसे भी होते हैं कि उनके कर्मों के कारण वो भटकते हैं, उनके कर्मों के कारण वो हैरान परेशान होते हैं, राइट। इसमें महावीर स्वामी भगवान खुद है। तीर्थंकर के जीव होते हुए भी उन्होंने धर्म के विरुद्ध बोला था, उत्सूत्र बोला था, उत्सूत्र आचरण भी किया था। महावीर स्वामी भगवान खुद है इसमें, है ना। अभी रावण है, वो भी तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा है, तो भी पूर्व में कैसा पाप किया? हाँ, परस्त्री को, हाँ, ये जो किसी की पत्नी है उनको उठा के लेके आया। कर्म के अधीन, ये पूरा संसार कर्म के अधीन है। तो ऐसी कुछ आश्चर्य करने की बात नहीं है। ओके गुरु जी। हाँ जी बोलो। आपने वध के बारे में द्रव्य और भाव बताया ना, तो द्रव्य के बारे में तो मालूम पड़ा, मारा, त्रास दिया और फंसा दिया, तो भाव में क्या? भाव से भी किया तो भी गलत है। देखो, भाव से भी किया तो भी गलत है। भाव से करना यानी किसी को मैं हैरान परेशान करूं ऐसी भावना मन में रखना, वो भी गलत है। और ऐसी क्रिया करना, वो भी गलत है, राइट। हाँ, और गुरुजी 4 दिन के वीडियो नहीं आए हैं। 4 दिन के? हाँ जी, ओके, चलो मैं करवाता हूँ। कुछ बाकी रह गया हो क्योंकि अभी गुरुजी कुछ मैसेज, गुरुजी मैसेज करना हो तो हम कैसे करें? पर्सनल को तो संस्था का जो नंबर है ना, उसके ऊपर आपको कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे आपको कांटेक्ट कर लेना है। 8799059569, इसके ऊपर कांटेक्ट करना। प्रश्न व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। ओके जी। क्योंकि गुरुजी आज भी क्लास है ना, सेकंड तत्व ज्ञान का तो मालूम ही नहीं था। ये कल क्लास है क्या, वो बता देना ना गुरु। लेकिन एक कम्युनिटी वेटिंग में खड़े रहे कितना, आधा घंटा तक। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कम्युनिटी ग्रुप के अंदर आपको मैसेज तो मैंने किया था कि कल क्लास है, लेकिन तत्व ज्ञान आज लिंक आया, आज नहीं आया गुरुजी। ओके ठीक है, चलो मैं कुछ यहाँ से करवाता हूँ। ओके गुरुजी वो जो फाइनल वाला खोल दीजिए ना, तो वहां हम मैसेज कर पाएंगे। ओके ठीक है, चलेगा। क्योंकि वहाँ कोई भी हम क्वेश्चन हो तो हम वहाँ क्लास के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके क्वेश्चन तो आपको क्लास में पूछ लेने, अच्छी बात है। नहीं, मतलब ये जब क्लास नहीं होती है, लिंक आता है, क्लास नहीं होती है। जी ओके जी गुरुजी, मेरा भी यही प्रॉब्लम था कि मुझे थोड़ा सूत्र क्लास का टाइमिंग चेंज कराना था। फिर लास्ट मैंने फाइनली यही सोचा कि राजू गुरुजी को पर्सनली मैसेज करके ही बोल पाऊंगी, क्योंकि सारे के सारे कम्युनिटी में हो गए तो ग्रुप एडमिन ही कर सकते, तो मैं कहीं मैसेज ही नहीं कर पाई 3 दिन से। ठीक है, हाँ, मैं वो फाइनल ग्रुप है ना ओजय का, वो मैं अभी खोल देता हूँ, है ना। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ टाइम चेंज करना हो तो आप कर सकते जी गुरुजी। एक बार मैं आपको पर्सनल में भेजती हूँ, मुझे शंभू राजू गुरुजी की आफ्टरनून की क्लास चाहिए, सूत्र क्लास। ओके ठीक है, चलो बस आते हैं, इतना ही। प्रणाम।